हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगी। और आज से हम अपने मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और मैं सबा टीचर आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगी। तो मैथ की स्टडी के लिए हम इस बुक को यूज़ करेंगे जो कि नगीन प्रकाशन की बुक है। तो नगीन प्रकाशन की बुक है और हम ये देख रहे हैं कि ये बुक जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ओरिजिनल एनसीईआरटी नहीं है लेकिन एनसीईआरटी पे आधारित बुक है। तो इस बुक से हम अपनी मैथ की पढ़ाई करने वाले हैं और यहाँ पे मैथ का सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और यहाँ पे इस बुक में जो लेसन है उनकी सूची दी हुई है। तो इसमें फर्स्ट लेसन है समुच्चय, सेकंड है संबंध एवं फलन, थर्ड है त्रिकोणमिति फलन। तो इस तरीके से हमारे पास इस बुक में टोटल 16 चैप्टर हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेसन है जो थर्ड लेसन है यानी समुच्चय और त्रिकोणमिति फलन, इन दोनों लेसनों का कुछ पार्ट आप लोग 9th और 10th में पढ़ चुकी हैं। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं आप लोगों के लिए न्यू हैं। तो इसलिए मैथ की जो पढ़ाई है आप लोगों को बहुत मेहनत और प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हम अपने फर्स्ट चैप्टर यानी समुच्चय के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि आगे आप लोगों को लेसन के कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे, समझने के बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अध्याय फर्स्ट, समुच्चय या सेट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समुच्चय क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो हम देखते हैं कि अगर हम अपने डेली लाइफ को देखें तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम समूह में देखते हैं, जैसे कि रंगों का सेट है, फलों का समूह है, क्रिकेट की टीम है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो समूह है इन समूहों को हम परिभाषित किए हुए हैं, यानी इन समूह को हम एक नाम दिए हुए हैं। तो यानी ऐसे समूह जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं या फिर एक नाम दे सकते हैं, तो ऐसे समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, यानी सप्ताह में जो दिन हैं जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास विभिन्न नाम हैं और इन नामों को हम एक परिभाषा दे सकते हैं, इनको एक नाम दे सकते हैं कि ये सप्ताह के दिनों के नाम हैं। तो इसलिए जो इनका समूह होगा वो एक समुच्चय हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सप्ताह के दिन जो है उनका समूह एक समुच्चय होगा। उस तरीके से है सम संख्याओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि सम संख्याएँ होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, इस तरीके से आती जाएंगी संख्याएं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम एक स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इनका भी समूह जो होगा वो एक समुच्चय कहलाएगा। हालांकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्याएं जो है लगातार आती जाएंगी और कहीं ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम इन सभी संख्याओं को जिनको भी हम देखेंगे हम जानते हैं कि इनका एक विशिष्ट गुण है। तो ये गुण ही जो है एक विशेषता के कारण ये जो समूह होगा वो समूह यहाँ पे समुच्चय कहलाएगा। और अगला है स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी नाम आएंगे उन नामों की एक विशेषता है या उनको हम परिभाषित कर सकते हैं कि वो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ उदाहरण हैं जो सुपरिभाषित हैं, इसलिए इन समूहों को हम समुच्चय कह रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कक्षा के होनहार बच्चों का समूह या फिर देश के अच्छे नागरिकों का समूह। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो समूह है, जैसे कक्षा के होनहार बच्चों का समूह है, तो इन समूह में अगर हम देखें कि किसी कक्षा के कौन कौन से बच्चे इस समूह में आ सकते हैं, तो हम पाएंगे कि कौन से बच्चे होनहार हैं इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। मतलब ये परिभाषित नहीं किया जा सकता कि कौन बच्चे होनहार होंगे। तो यानी समूह के अवयव को, यानी समूह में कौन कौन से नाम होंगे इसको हम नहीं लिख पाएंगे। तो यानी ये समूह जो होगा वो परिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम देश के अच्छे नागरिकों का समूह देखें तो हमें नहीं पता कि देश के कौन कौन से लोग जो होंगे वो अच्छे नागरिक की कैटेगरी में आएंगे। तो चूँकि अगर हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि इस समूह में कौन से अवयव होंगे, इसलिए ये समूह जो है ये भी समुच्चय नहीं होगा। अब आगे हम देखेंगे कि समुच्चय को किस तरीके से हम इसका संकेतन करते हैं।
तो समुच्चय का संकेतन करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समुच्चय है कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो इसको अगर हमें संकेत के रूप में लिखना होगा तो इसको हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का उपयोग करके दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे चाहें तो कैपिटल ए से दिखा सकते हैं, वैसे ही अगर सम संख्याओं का समुच्चय है तो इसे हम कैपिटल बी से, और स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय है तो इसे हम कैपिटल सी से दिखा सकते हैं। अब इसके आगे हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, समुच्चय के अवयव। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एक समुच्चय ले रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल हैं उनका समुच्चय लिया जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम समुच्चय को ए से संकेत इसका दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो समुच्चय होंगे, समुच्चय के अगर हम अवयव लिखना चाहें तो हम देखते हैं कि इस समुच्चय में जो जो टर्म आएंगे वही इसके अवयव कहलाते हैं। तो अगर हम समुच्चय को ए से दिखाते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए के अवयव बराबर हो जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये सभी टर्म जो हैं इस समुच्चय में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर वॉवेल। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म हैं जो इस समुच्चय में आ रहे हैं वही इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। अब अगर हम देखते हैं कि कोई अवयव है जो इस समुच्चय में है, यानी ए में है, तो हमें दिखाना होगा कि अगर स्मॉल ए जो हम देख रहे हैं ये समुच्चय ए में है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक संकेत यूज़ करते हैं इस तरीके का। तो ए, और इसको हम कहते हैं बिलोंग टू समुच्चय ए। तो यानी ये स्मॉल ए जो है वो अवयव हो जाएगा, कैपिटल ए समुच्चय हो जाएगा, और ये जो साइन है उसको हम कहेंगे बिलोंग टू। उस तरीके से मान लीजिए कोई भी हम और अवयव लेते हैं, जैसे आई है, तो हम देख रहे हैं कि आई भी ए में है, तो आई को भी हम लिख सकते हैं कि आई बिलोंग टू ए। अब मान लीजिए हम कोई ऐसा अवयव ले लेते हैं जो इस समुच्चय में नहीं है, जैसे मान लीजिए हम बी ले लेते हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो उस कंडीशन में हम दिखाएंगे कि बी ए में नहीं है, तो उसके लिए कहते हैं बी इज़ नॉट बिलोंग टू ए। मतलब जो टर्म होंगे उसके लिए बिलोंग टू यूज़ करेंगे और जो नहीं होंगे उसके लिए हम बिलोंग बना के इस तरह से कट कर देंगे। तो बी इज़ नॉट बिलोंग टू ए। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक समुच्चय और समुच्चय के अवयव समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों टॉपिक्स के नोट्स जो है अपने फेयर कॉपी में बना लीजिएगा।